चलिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ और छोटे मोटे फैक्ट बचे हुए हैं वो हम लोग क्लियर करते हैं। इंडस्ट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि उसकी इकोनॉमी में 70% जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में भी बैंकिंग, एजुकेशन और टूरिज्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंडस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग जो मेजर सेंटर्स है वहां पर न्यूकैसल, पोर्ट कैम्बला, ब्याला, पर्थ और फ्रीमेंटल, ये इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री के सेंटर हैं। और जहां आयरन स्टील इंडस्ट्री होता है वहीं पर जो है लोकोमोटिव इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री आदि और बड़ी बड़ी मशीनरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी यहीं पर डेवलप होती है। सीमेंट इंडस्ट्री, पोर्ट कैम्बला में सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप है। पेपर इंडस्ट्री तस्मानिया, मेलबर्न, सिडनी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो जहां पर फ्रूट्स या और कुछ क्रॉप्स वगैरह होते हैं वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है। तस्मानिया का होबार्ट और विक्टोरिया जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप है। इसके अलावा माइनिंग पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे, पर्थ, डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी में, फिर फ्रीमेंटल, इप्सविच है ना, एलिस स्प्रिंग, ये सारी जगह माइनिंग सेंटर डेवलप है। टूरिज्म में खास करके वहां जो ईस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह जो है, ठीक है, तो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, सिडनी, मेलबर्न, ये इंपॉर्टेंट जो है टूरिज्म सेंटर है। इसके अलावा वूलन टेक्सटाइल, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न, विक्टोरिया और पर्थ, डार्विन, ये जो बड़े बड़े शहर हैं ये सब वूलन टेक्सटाइल के लिए जाने जाते हैं। और सिडनी को जो है वर्ल्ड का वूलन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हो गई, यहां पर हमने बात खत्म किया। कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से सिडनी तक है, लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई में। दूसरा है नॉर्दर्न ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, डार्विन टू एडिलेड। ठीक है, तो ये पर्थ से सिडनी माने ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये जो है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, डार्विन टू एडिलेड। सिडनी वर्ल्ड्स वूल पोर्ट, सिडनी को दुनिया का ऊनी बंदरगाह कहा जाता है। एबॉर्जिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एबॉर्जिन्स माने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ठीक है, जैसे भारत के मूल निवासी गोंड है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी बिंदी बू या बिंदी बस, मतलब आखिरी में ऐसा फटा भी सकते हैं और लगा रहता है, तो बिंदी बू या बिंदी बस के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मेनली नॉर्दर्न टेरिटरी, जो नॉर्दर्न टेरिटरी स्टेट है उसका, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सीप रियरर्स, ऑस्ट्रेलिया में जो सीप रियरर्स हैं, माने जो भेड़ चराने वाले होते हैं, उनको जेकारू के नाम से पुकारा जाता है। गोल्ड रश, गोल्ड रश क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ईयर। ऑस्ट्रेलिया में अब तक सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 1851 में रहा है। इस साल जनसंख्या यहां पर खूब बढ़ी थी। इस इवेंट को गोल्ड रश का नाम जो है ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। ब्रिक एंड फील्डर, ठीक है, कॉमनली दोनों को मिलाकर के ब्रिक फील्डर कह दिया जाता है। ये लोकल विंड्स हैं, स्थानीय पवनें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। बिली बिली ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेलबर्न वाज ऑस्ट्रेलियन कैपिटल फ्रॉम 1901 टू 1927। लगभग 26 साल तक मेलबर्न, आज कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, उसके पहले मेलबर्न कैपिटल थी 1901 से 1927 तक। फिर 1927 से कंटिन्यू कैनबरा उसकी कैपिटल है। एंजस, ANZUS, 3 देशों का एक संगठन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, 3 देशों का एक संगठन है। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री संगठन है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका बाकी दोनों देशों की जो है मिलिट्री रक्षा जो है वो करेगा। ठीक है, यानी तीनों देश एक प्रकार से मिलिट्री एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे। तो ये एंजस ट्रीटी 1951 में हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस जो है वो इसमें शामिल है। माउंट एगस्टस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ, एक इकलौता चट्टान, एक अकेला चट्टान, दुनिया का सबसे बड़ा, वो है माउंट ऑगस्टस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म पत्थर है, एक अकेला पत्थर। ऑस्ट्रेलिया हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेप्टाइल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सरीसृप। 8 टाइम्स मोर शीप देन पीपल, ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं उससे 8 गुना ज्यादा वहां पर भेड़ पाई जाती है, इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगली बात देखते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ कॉकरोच रेसिंग। कॉकरोच की रेसिंग हर साल ब्रिस्बेन के बीच इलाके में कराई जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीक पॉपुलेशन आफ्टर ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीस यानी कि यूनान देश के बाद सबसे ज्यादा जो ग्रीक लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया में पाए जाते हैं।
सेकंड टू गिव विमेन वोटिंग राइट, यानी दुनिया का दूसरा देश जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया 1902 में, पहला देश था न्यूजीलैंड जिसने 1893 में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया था। द ओनली 2 मैमल्स इन द वर्ल्ड दैट ले एग्स, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि अंडे देने वाले जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, वो केवल 2 हैं संसार में, एक प्लेटिपस और दूसरा एकाइडना, और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटिपस तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात खत्म, अब न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग थोड़ी मोड़ी जानकारी देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूजीलैंड से जुड़े हुए मैपिंग देखेंगे। तो चलिए, न्यूजीलैंड का निकनेम इंग्लैंड ऑफ ईस्ट, दूसरा लैंड ऑफ कीवीज, कीवीज एक पक्षी है, और लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड, ये 3 निकनेम है न्यूजीलैंड के। बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। एरिया 2.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 1/14 ऑफ इंडिया, भारत की एरिया का 1/14 भाग। पॉपुलेशन 50 लाख, बहुत कम पॉपुलेशन। कैपिटल वेलिंगटन, वेलिंगटन जो है सदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के दक्षिणतम स्थित राजधानी। ठीक, तो आगे मैंने और जानकारी लिख दी है एक्सट्रीम कैपिटल्स। अगर दुनिया की दक्षिणतम स्थित राजधानी वेलिंगटन है तो नॉर्दर्न वाला, सदर्न वाला, ईस्ट वाला, वेस्ट वाला कौन सा है, तो मैंने आगे जानकारी लिख दी है। नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे उत्तर में कैपिटल है, उसके बाद कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो वो है रेकजाविक, जो कि आइसलैंड की राजधानी है, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एपिया, जो कि समोआ की राजधानी है, और ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो है फुनाफुटा, जो कि तुवालू की राजधानी है। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ये सारी कैपिटल्स यहां हमें जानकारी मिल गई। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी जो है न्यूजीलैंड का वो है ऑकलैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। एबोरिजिन्स माने मूल निवासी वहां के माओरी, माओरी जनजाति वहां पर पाई जाती है। गवर्नमेंट यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। यूनिटरी माने फेडरल कंट्री नहीं है, यूनिटरी है जैसा कि ब्रिटेन खुद है, और ब्रिटेन ने इस पर लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है, तो यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क माने सेम जैसा कि ब्रिटेन है आज, वैसा का वैसा न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड में जो है वो राजा पाया जाता है, और न्यूजीलैंड का राजा वही होता है जो ब्रिटेन का राजा होता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में राजतंत्र, मोनार्क पाया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है ओराकी, या इसी का दूसरा नाम है माउंट कुक। ये हाईएस्ट पीक ऑफ जो है न्यूजीलैंड है, जो कि 3764 मीटर हाइट पर है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूजीलैंड की मैपिंग, उसकी ज्योग्राफी, उसकी जियोलॉजी, उसका क्लाइमेट और भी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।